औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आप जो अपने पेपरों की तैयारी बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, तो आज जो है ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपका गेस्ट पेपर है। ठीक है, ये है आपका गेस्ट पेपर और आपको पता है कि गेस्ट पेपर जो होते हैं वो कभी वर्क करते हैं और कभी वर्क नहीं भी करते, लग भी जाते हैं, नहीं भी लगते। ठीक है, तो सारा कुछ ही आपने इस वीडियो को नहीं समझ लेना, आपने अपनी तरफ से भी तैयारी करनी है। ठीक है, तो ताकि आप जो है वो अच्छे तरीके से अपने पेपर को अटैम्प्ट कर लें। बहरहाल जो चीज़ें मैंने यहाँ पे शेयर की हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी कम वैल्यू नहीं दी जा सकती। ठीक है जी, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो देखें जी, सबसे पहले जो है ना क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे हैं। ठीक है, मैं आपको वो वाले क्वेश्चन आंसर देख लेता हूँ। हाउ डिड पिप इंडिकेट हिज एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल टू फाइट। ठीक है, हाउ डिड पिप इंडिकेट हिज एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल टू फाइट। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो है वो है व्हाट वाज हेनरी डनन डूइंग इन इटली। उसके बाद जो है व्हाट डिड द राइटर रिसीव फ्रॉम हिज फ्रेंड इन इंडिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, आपको पता है कि उसे क्या मिला था और उसके दोस्त ने क्या कहा था। अगला, डिस्क्राइब इन योर वर्ड्स व्हाट अ टेलर बर्ड्स नेस्ट लुक्स लाइक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी जानते हैं कि ये बार बार पेपर में रिपीट हुआ है। उसके बाद है हाउ मैनी पीपल वर इन द हंट। ठीक है, हाउ मैनी पीपल वर इन द हंट। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है हमारे पास जी नेम 3 हॉबीज़ दैट कैन यील्ड फिनेंशियल प्रॉफिट। ये आपने कई दफ़ा आपके कई राउंड्स में और मेरे ख्याल में फर्स्ट राउंड में भी आया था, तो ये तो आपको पता होगा, बड़े अच्छे तरीके से आता होगा। वाई डू पीपल टेक अप हॉबीज, स्टेट द रीजन गिवन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आपने देखना है। तो मुझे लगता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने इसको ऐड कर दिया आपके गैस में, शायद ये नाम भी आए। ठीक है, लेकिन आपने जो है फिर भी इसे देख लेना है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। अगला है हमारे पास ट्रांसलेट इनटू उर्दू। तो आपने जो है वो इंग्लिश में आपको पैराग्राफ दिया गया होगा, आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है। जो इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स मेरी समझ में आए हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। हो सकता है इनमें से आ जाए, ये भी हो सकता है कि इनमें से ना आए। ठीक हो गया जी, तो बहरहाल हम देख लेते हैं, इनको इग्नोर नहीं करते। ठीक है, पहला है जी समटाइम्स अगो आई रिसीव्ड अ स्मॉल पार्सल फ्राम अ फ्रेंड ऑफ माइन इन इंडिया। के कुछ अर्सा पहले जो है मैंने अपने इंडिया में रहने वाले एक दोस्त से जो है मुझे एक छोटा सा बंडल मिला। इनसाइड द बॉक्स, डब्बे के अंदर, आई फाउंड अ नोट विच रेड। तो मुझे एक जो लिफाफा मिला या एक नोट मिला, एक पर्ची मिली जिस पे लिखा हुआ था आई बेट यू डू नॉट नो दिस इज़, कि मैं मुझसे शर्त लगा लो कि तुम्हें पता नहीं होगा कि ये क्या है। ग्रेटली इंट्रीग्ड, बहुत ज़्यादा मुतासर होगा। आई लिफ्टेड ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द रैपिंग एंड अंडरनीथ आई फाउंड व्हाट अपेयर टू बी टू लार्ज लीव्स विच हैड बिन रादर इनएक्सपर्टली सेवन टुगेदर। तो कहता है बहुत ज़्यादा तजस्सुस के साथ मैंने जो है उस कागज़ का जो है ऊपर वाला टुकड़ा, ऊपर वाली तह को हटाया, तो नीचे जो चीज़ मैंने पाई वो ये थे कि 2 पत्ते थे जो कि आपस में गैर माहिराना तौर पर सिले हुए थे। ठीक है जी। नेक्स्ट है अ हॉबी कैन बी ऑलमोस्ट एनीथिंग पर्सन लाइक्स टू डू इन हिज स्पेयर टाइम। के मुश्किल अब कुछ भी, हर वो चीज़ हो सकती है जिसे कोई शख्स जो है अपने फारिग वक्त में करना पसंद करता है। हॉबीज रेज पेट्स, मॉडल बिल्ड मॉडल शिप्स, वी बास्केट्स और कार्व्स ऑफ फिगर्स। के जो हॉबी, जो मशगले वाले लोग होते हैं वो जो है वो पालतू जानवर पालते हैं। ठीक है, जहाज़ों के नमूने बनाते हैं, टोकरियाँ बुनते हैं और जो है साबुन से शक्लें बनाते हैं। दे वॉच बर्ड्स, हंट्स एनिमल्स, क्लाइम माउंटेन्स, रेस फ्लावर्स, फिश एंड स्विम। तो परिंदों को देखते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, फूल उगाते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं और तैराकी भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी अ वुमन में नॉट टच एरोज। कि कोई औरत जो है ना वो तीरों को हाथ ना लगाए। इफ़ शी एम्ब्रेसेस हर हस्बैंड बिफोर ही सेट्स आउट फॉर बिग गेम। कि अगर कोई औरत जो है वो, अगर उसका शौहर जो है वो किसी बड़ी शिकार पे जा रहा है और उसे जो है वो अलविदा कहती है, गले मिलती है, इट ब्रिंग्स बैड लक। तो इससे जो है वो बुरी किस्मत लाती है। बट द लीन शॉर्ट हंटर नेम गाय थॉट दैट आई नॉट वीमेन ऑफ दिस रेस। लेकिन वो छोटे कद वाले पतले से शिकारी जिसका नाम गाय था, उसने सोचा कि मैं उनकी कौम से नहीं हूँ। माइट बी एक्सेम्प्ट फ्राम द टैबू ऑफ हिज अफ्रीकन होमलैंड। तो इस वजह से जो है मैं इस
लानत से जो हूँ, अफ्रीका की इस लानत से मैं फ्री हूँ, आज़ाद हूँ। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखते हैं जी, यूज़ सिंपल प्रेजेंट और पास्ट प्रेजेंट। ठीक है, अब आपने जो है यहाँ पे या तो सिंपल करना है या पास्ट प्रेजेंट आपने करना है। मैनी विजिटर्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपने कम ही लिख देना है, कम ही आएगा। ठीक है, एवरीवन, ठीक है, तो यहाँ पे जो है लाइक्स आएगा, क्या आएगा, एवरीवन लाइक्स। नेक्स्ट पे चलते हैं, शी डैश टू स्विम व्हेन शी वाज यंग, शी लर्नड, LEARNT लगा दें। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट है हमारे पास मिस्टर थॉमस लास्ट वीक, तो यहाँ पे बाट आएगा। ठीक है, BOUGHT, बाट। नेक्स्ट है जी, ही डैश द डोर व्हेन ही लेफ्ट द रूम, शट, सिंपल आपने शट ही लगा देना है। अच्छा जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी है वो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन आपने लगाने हैं, जो कि बार बार आपके पेपर्स में रिपीट हुई, आपको पता भी चल चुका होगा। माई अंकल, इनका हिमसेल्फ आएगा। ठीक है, द गर्ल्स देमसेल्व्स आएगा। ठीक हो गया जी। जैन हर सेल्फ आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास द डॉग, तो डॉग का जो है इट सेल्फ आएगा, इट सेल्फ। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है द पोस्टमैन, पोस्टमैन का है हमारे पास हिमसेल्फ। तो इस तरह से अगर ये एक्सरसाइज आती है तो आपने इस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट है यूज़ ARN, आर्टिकल का इस्तेमाल है। दिस इज़ अ यूजफुल मैटर। ठीक है, फिलिप वांट्स टू बी एन इंजीनियर। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, माई सिस्टर हैज़ मैरिड अ यूरोपियन, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैटर। ठीक है, डू यू हैव अ गुड स्लीप लास्ट नाइट। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास वन वर्ड सब्सटीट्यूट। वन वर्ड सब्सटीट्यूट ये होता है कि बहुत से ज़्यादा अल्फाज लिखे होते हैं, आपने उनको जो है ना एक लफ्ज़ में बयान कर देना होता है। जैसे क्विक मूविंग है, इसका हम लिख देते हैं रन। ठीक है, पीपल हु ईट ह्यूमन फ्लैश, तो इसका हम क्या लिखते हैं आपको भी पता है, कैनिबल्स। इसका क्या है, कैनिबल्स। ठीक है, रिफाइंड, इसका सिविलाइज्ड। उसके बाद जी नेक्स्ट है हमारे पास रिप्लेसमेंट, इसका आ जाएगा सब्स्टिट्यूट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बेसिस, तो इसका आएगा फाउंडेशंस। नेक्स्ट है जी हमारे पास टू फॉर्म इनटू लम्स, तो इसका है कर्डल। फॉल इन लव, अब इसका जो है आपने कमेंट में मुझे बताना है। नेक्स्ट पे चलते हैं वर्ड्स सिनोनिम्स। ये एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे देखें टाइम, इसका आपने सिनोनिम देखना है, शो, फेमस, फार अवे, एंगर, रिटायर्ड, एग्जॉस्टेड। ठीक है, तो इनके आपने जो है वो सिनोनिम जो मीनिंग इन कंटेक्स्ट में मौजूद हैं तो वो आपने इनके देख लेने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैच द कॉलम, तो आपने कॉलम मिलाने हैं। अब पिछले पेपर में तो ऐसे था कि कॉलम ए था, कॉलम बी था और उसके बाद कॉलम सी था कि जो जवाब था आपने कॉलम सी में लिखना था। मैं यहाँ मैच कर देता हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, अगर कॉलम सी आता है तो आपने उसका जवाब कॉलम सी में लिखना है। ठीक है, विटनेस का मैं लिख देता हूँ सॉ इन पर्सन। अ न्यू का है जी अ न्यू डिफरेंट वे। उसके बाद है जी पैराबल, पैराबल का है अ सिंपल स्टोरी विद मॉरल। विविडली, विविडली का है क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली। उसके बाद एम्बलम है, इसका है सिंबल। ठीक है, तो इस तरह से जो है मैंने तो इसको सॉल्व यहाँ पे ऐसे कर दिया है, लेकिन वो अगर आपको कॉलम ए देता है, कॉलम बी देता है और साथ में कॉलम सी भी दे देता है तो आपने क्या करना है, उसको खुद करना है। उसके बाद आएंगे आपके डिक्टेशन वर्ड्स। डिक्टेशन वर्ड्स आपको पता है कि टीचर ने आपको क्लास में ही बताएंगे, आपने लिखना है। डिक्टेशन वर्ड्स के बाद आपको आएगा डिक्टेशन पैराग्राफ।
जिस तरह डिक्टेशन वर्ड्स बोले जाते हैं और आप लिखते हैं, इसी तरह डिक्टेशन पैराग्राफ भी बोला जाएगा और आपने जो है वो लिखना है। ठीक हो गया। उसके बाद जी आपको आएंगे रीडिंग। एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा, आपने उसकी रीडिंग करनी है, तो वो रीडिंग के नंबर भी लगते हैं। तो देखिए जितना पॉसिबल था आपका गेस्ट बनाना, वो मैंने कोशिश भी की है कि शॉर्ट वीडियो बनाऊं और आपका गेस्ट बनाऊं। तो ये बहुत अच्छा गेस्ट है, यानी कि इम्पॉर्टेंट है, तो आपने जो है इसे अच्छे तरीके से देख लेना है और अपनी तैयारी करनी है। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और बच्चों बेस्ट ऑफ लक। चलिए।